तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कौन सा? व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण क्या थे? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आप जानते ही हो, महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो 1920 से लेकर 1922 ड्यूरेशन तक महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया था। महात्मा गांधी ने लीड किया था। तो उसके कॉज क्या थे? ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हो रहा है? 1914 से 1918 तक। ठीक है, तो जब गांधी जी एक तरह से साउथ अफ्रीका से 1915 में, है ना, कब आए थे? 1915 में गांधी जी, है ना, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे। तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश एम्पायर का, यानी कि ब्रिटिशर्स का साथ दिया था कि मतलब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को देंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने साथ दिया था। और उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल भी दिया था। एक तो ये था कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद रिप्रेजेंटेशन देंगे, और वर्ल्ड जो इम्पैक्ट था उसका क्या पड़ा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से भारत पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव इस पर वर्ल्ड वॉर का पड़ा था, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और रॉलेट एक्ट का भी एक रीजन बना, किसका? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, क्योंकि इसमें मार्च 1919 में, है ना, मार्च 1919 में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ये प्रोविजन था कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये गांधी जी को ये बात सही नहीं लगी। ठीक है, और जलियांवाला बाग मैस्केयर 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल और 1919 को ये बहुत विभत्स घटना थी। मतलब इतनी बुरी घटना थी उस समय, भारत को पूरा इसने हिला कर रख दिया था। मतलब इतने सारे इसमें लोग मारे गए थे और इतनी बुरी तरह से ओपन फायरिंग करा के लोगों को मारा गया था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मतलब वहाँ पर बैसाखी फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब आधे लोग तो बैसाखी फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, और आधे लोग किसका? रॉलेट एक्ट, है ना, रॉलेट एक्ट का के अगेंस्ट में आए थे। और कुछ लोग जो वहाँ पर लोकल लीडर थे, है ना, पंजाब के लोकल लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो उनको छुड़ाने के लिए या उनका सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे लोग। लेकिन वहाँ पर जनरल डायर ने ओपन फायरिंग करवा के लोगों को मार दिया था। तो ये था जलियांवाला बाग मैस्केयर। इसलिए इन चीज़ों ने भी भारत को बहुत, मतलब एक तरह से अंदर से हिला दिया था, और गांधी जी को बहुत दुख हुआ था। ठीक है, हंटर कमेटी रिपोर्ट, मतलब जब जलियांवाला बाग मैस्केयर हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई थी? हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी ने बिल्कुल ट्रू रिपोर्ट ना देके ऐसे ही उस पर एक तरह से लीपापोती करके वो रिपोर्ट सबमिट कर दी कि इसमें कोई ज़्यादा लोग नहीं मारे गए, है ना। तो यानी कि वो जो रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश एम्पायर के सब फेवर में थी, इंडियंस के फेवर में नहीं थी। तो ये भी इंडियंस को बात बुरी लगी कि ये केवल इंडियंस के लिए, इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, लोगों का उत्पीड़न कर सकते हैं, सुधार नहीं करेंगे। ठीक है, और द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मतलब जो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना, भी कहा जाता है। तो इसमें जो गवर्नेंस में इंडियंस रिप्रेजेंटेशन की डिमांड कर रहे थे, तो उसमें उतना रिप्रेजेंटेशन उसमें दिया नहीं गया जितना इंडियंस डिमांड कर रहे थे और जितना देना चाहिए था। तो लोग, अब गांधी जी की समझ में और कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया था कि ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ कोई बड़ा मूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये 5 पॉइंट किसके हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।